सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रिंस सर का, जो हमारी टीम के प्रेसिडेंट हैं एंड को-फाउंडर भी। मैं स्वागत करती हूँ नीतू मैम का, जो हमारी टीम की वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी शुभम सर का, जो हमारी टीम के फाउंडर एंड सीईओ हैं। और अब मैं स्वागत करती हूँ अदर टीम मेंबर्स का, जो मैनेजमेंट में हैं। और अब मैं स्वागत करती हूँ बाकी के पार्टिसिपेंट्स का, ऑडियंस का, जो जिस भी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 6 जनवरी को लुई ब्रेल जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। लुई ब्रेल वह हैं जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। उनकी वजह से दृष्टिहीन व्यक्ति लिखने और पढ़ने के योग्य बन सके। उन्होंने दृष्टिहीन व्यक्ति को लिखने पढ़ने के योग्य बनाया। ब्रेल दिवस के अवसर पर स्टडी विद वीआई की टीम ने ब्लॉग लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। आज स्टडी विद वीआई की टीम प्रतियोगिता के परिणाम को बताने के लिए उपस्थित हुई है। क्या तारीफ करूं आन बान और शान में? क्या सिर्फ इतना कहना काफी नहीं कि तुम सबसे अलग हो इस जहान में? चलिए एक मधुर गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रिंस सर को। आइए प्रिंस सर, और एक मधुमेह गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करिए। जी, बहुत-बहुत थैंक यू। और मैं एक सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि लुई ब्रेल जी के ऊपर ही है। खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे। खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे। हम अपनी शक्ति का परचम लहरा देंगे। खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे। ये सर्व शिक्षा अभियान ने फूंक दी हम पे जान। ये सर्व शिक्षा अभियान ने फूंक दी हम पे जान। अगर आपने चाहा तो कुछ करके दिखा देंगे। खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे। हो हाथ में ब्रेल लिपि, मन में हो इच्छा शक्ति। हो हाथ में ब्रेल लिपि, मन में हो इच्छा शक्ति। लुई ब्रेल के सपने को साकार बना देंगे। लुई ब्रेल के सपने को साकार बना देंगे। खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे। हम अपनी शक्ति का परचम लहरा देंगे। खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे। थैंक यू। क्या बात है! इस मधुमेह गीत ने तो हम सभी में एक नई ऊर्जा और हिम्मत ला दी है। कुछ इस तरह से वह मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ इस तरह से वह मुस्कुराते हैं कि परेशान लोग भी उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी बातों का क्या कहें, उनकी बातों का क्या कहें, अल्फाज तारीफ बनकर होठों से निकल आते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रिंस सर का ही, और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि टीम के बारे में कुछ बताएं। हमारी ऑडियंस को बताएं कि स्टडी विद वीआई क्या करती है और क्या सर्विसेज ऑडियंस को दे सकती हैं।
जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच और एक बार फिर से आप सभी को लुई ब्रेल डे की बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ और अब मैं आप सभी को अपने टीम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमारी टीम कार्य करती है एक सोसाइटी में। तो हमारा टीम जो है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम करती है, जो कि एक टेक्निकल शिक्षा प्रदान करना है। हमारा गोल बस इतना सा है कि जो गाँव-गाँव तक में शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ तक शिक्षा पहुँचाना और लोगों को जागरूक करना और अपने पैरों पर खड़ा होकर इस दुनिया में नाम कमाना। तो चलिए, आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों का हेल्प करते हैं। तो हमारे टीम के द्वारा कई सारे कोर्सेज़ चलाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला कंप्यूटर कोर्स, इसमें 2 तरीके के कोर्सेज़ आते हैं, एक बेसिक टू एडवांस और एक बेसिक। तो ये हो गया और स्किल डेवलप करने के लिए स्पीकिंग कोर्स, एक्सेसिबिलिटी कोर्स, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का कोर्स और वेब डेवलपिंग कोर्स। तो इस तरीके के कई सारे कोर्सेज़ हैं जो कि हमारे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकती हैं। ऑडियो एडिटिंग, स्मार्ट इंटरनेट कोर्स, कई सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं। और अगर जो हम बात करें हमारे टीम के द्वारा जो सर्विसेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें आ जाता है सबसे पहला आपका साइबर सर्विसेज़, जो कि जिसके द्वारा हम लोगों का फॉर्म फिल करवाते हैं। वो कोई सा भी फॉर्म हो सकता है, चाहे आप जॉब का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ई कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, आधार कार्ड पे आपको नंबर चेंज करवाना हो या फिर एड्रेस चेंज करवाना हो, तो कई सारी चीज़ें इसमें भी आ सकती है साइबर सर्विसेज़ में। तो ये सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं और हमारी एक सर्विस और है जो कंसल्टेंसी का है। इसमें आप अपने तरफ से हमसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उसका आपको जवाब देते हैं, वो भी काफ़ी डिटेल में। थोड़ा-सा वेट करना होता है इसमें आपको अ, और आपको इसका आंसर मिलता है। और हमारी टीम के द्वारा एक पर मंथ एक प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत आप सभी को मोटिवेट करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं जो अपने जीवन में कामयाब हो गए हैं और कुछ कर दिखाया है, डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज किया है। उनका हम इंटरव्यू लेते हैं और उनसे आपको मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज़ हैं और हमने कोर्स के बारे में आपको बता ही दिया है कि हमारी टीम क्या काम करती है। लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे आने वाले टाइम में बहुत सारी कोर्सेज़ नए-नए आने वाले हैं, तो आप चाहें तो उसमें एडमिशन करवा सकते हैं अपना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि हम आपकी नेकियों का कहाँ तक बखान करें, कि हम आपकी नेकियों का कहाँ तक बखान करें, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयान करें। आप तो अपने आप में शहंशाह हैं जनाब, आप तो अपने आप में शहंशाह हैं जनाब, आप वह हैं जिसको सारी दुनिया सलाम करे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी शेजल मैम का, आप आएँ और प्रतियोगिता के परिणाम को बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद श्वेता मैम आपका कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आकर प्रतिभागियों के विनर्स की लिस्ट अनाउंस कर सकूँ। विनर्स की लिस्ट अनाउंस करने से पहले हम जानेंगे कि ब्लॉग क्या होता है और ब्लॉग कैसे लिखा जाता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने लुई ब्रेल डे इस
अवसर पर ब्लॉग राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। तो आप सभी के मन में क्वेश्चन आया होगा कि एक ब्लॉग होता क्या है और ब्लॉग लिखने के क्या तरीके होते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग यानी कि आप कुछ लिखते हो किसी विषय पे। अब ये जो ब्लॉग होता है ये थोड़ा सा पर्सनल और इनफॉर्मल टच वाला राइटअप होता है। इसमें आप अपनी व्यूज और आप किसी विषय को अपने नज़रिए से कैसे देखते हो वो लिखा जाता है। ब्लॉग और एक इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट में बस यही फ़र्क होता है कि ब्लॉग में आप अपने पर्सनल व्यूज ऐड कर सकते हो और जो इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट होता है वो हूबहू आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ब्लॉग में इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, आप दोगे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, पर उसमें आपका पर्सनल व्यू आ सकता है, आपका नज़रिया आ सकता है। तो ब्लॉग बेसिकली इंटरैक्टिव होता है। जो भी ब्लॉग पढ़ता है उसे पता चलना चाहिए कि हाँ, आप उससे बात कर रहे हो, मतलब कम्युनिकेटिव होता है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो सामने वाले को समझ में आता है जब मैं 1 टू 1 बात करती हूँ कि हाँ, ये मैम मुझसे बात कर रही है। तो ठीक उसी तरह से आपका ब्लॉग कम्युनिकेटिव होता है, ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अब ब्लॉग जो होता है वो कई सारे पर्पस से लिखे जाते हैं। कई बार ब्लॉग होते हैं अलग-अलग स्कूल्स, कॉलेजेस या ऑफिसेस में लिखे जाते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जो सिर्फ़ एक पर्सन की एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं एक सब्जेक्ट को लेके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कंप्यूटर में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं एज़ अ ब्लॉग राइटर कंप्यूटर के विषय में लिखूँगी। तो वो मेरा एक एक्सपर्टी वाला ब्लॉग हो गया, जिसको कि कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है। ज़ीरो लेवल से अगर कोई सीखना चाहे तो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में वो सीख सके। दूसरे तरीका का ब्लॉग होता है जहाँ पे आप अपने पैशन को दिखाते हो। जैसे अगर मुझे सिंगिंग या डांसिंग पसंद है, तो मुझे वो क्यों पसंद है? मैंने अपने लाइफ में वो कैसे स्टार्ट किया और उसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सब चीज़ें भी आप ब्लॉग में इंक्लूड कर सकते हो, अपना पर्सनल टच इंक्लूड कर सकते हो। तीसरा ब्लॉग होता है जहाँ पे आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं, जैसा कि हमारा ये ब्लॉग था, ब्लॉग राइटिंग कॉम्पिटिशन था। इसमें आपको 2 टॉपिक्स दिए गए थे, ब्रेल एंड टेक्नोलॉजी, एम्पावरिंग लिटरेसी एंड इंडिपेंडेंस, ये एक टॉपिक था जिसमें कि आपको बताना था कि ब्रेल क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और ब्रेल और टेक्नोलॉजी कैसे एजुकेशन को बढ़ावा देती है और कैसे एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को इंडिपेंडेंट बनाती है। अब इसको भी लिखने के कई सारे वे होते हैं। एक कि आप अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है तो आप स्ट्रेट बता सकते हो कि आपको क्या-क्या करना चाहिए या ब्रेल और टेक्नोलॉजी की हेल्प से और क्या-क्या हो सकता है जो आज अवेलेबल नहीं है, ठीक है? और जो अवेलेबल है उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। एक होता है कि आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपके ब्रेल और टेक्नोलॉजी के साथ आपकी अपनी लाइफ कैसे एम्पावर हुई, कैसे आप लिटरेट बने या एजुकेटेड बने और कैसे आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया। हमारा दूसरा टॉपिक था एक्सेसिबिलिटी इन एंटरटेनमेंट मीडिया, ओपनिंग डोर्स फॉर ऑल, जिसमें कि आपको बताना था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक पहुँची है, एक्सेसिबिलिटी क्या होता है और एंटरटेनमेंट मीडिया की जब बात आती है तो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कैसे पॉसिबल है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि एंटरटेनमेंट मीडिया में एक्सेसिबिलिटी का क्या रोल होता है। तो आप इमेजेस को, वीडियोज़ को कैसे एक्सेसिबल बना सकते हो। जब हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो वो एंटरटेनमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। ये देखने मिला है हमें इस कॉम्पिटिशन में कि लोग एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ़ सोशल मीडिया, मूवीज़ और वेब सीरीज़ तक ही समझते हैं। एंटरटेनमेंट यानी कहीं आप घूमने जा सकते हो, कोई अम्यूज़मेंट पार्क हो सकता है। एंटरटेनमेंट के और भी कई सारे तरीके होते हैं। तो आपको ब्रॉडली क्लासिफ़ाई करना होता है और फिर आपको लिखना होता है। अब आप एक टाइम पे एक ब्लॉग में सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो, पर आप जिस भी टॉपिक को लेते हो, समझो मैंने सोशल मीडिया लिया इस वाले में, तो मैं सोशल मीडिया को हर एंगल से देखूँगी। मुझे सिर्फ़ विज़ुअली इम्पेयर्ड के बारे में या सिर्फ़ किसी एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के बारे में नहीं सोचकर सबके बारे में सोचना है
और क्योंकि वो ब्लॉग है, वो आपके अपने व्यूज़ हैं, आपके अपने थॉट्स हैं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस है, तो वो सॉल्यूशंस और वो जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो प्योरली आपकी अपनी होनी चाहिए। और जब हम ब्लॉग की बात करते हैं, ब्लॉग राइटिंग कंपटीशन ही इसलिए होता है कि आप अपनी खुद की लिखने की जो एक स्किल होती है उसको दर्शाओ। ये पाया गया है कि कई सारे रिस्पॉन्सेस में आपने एआई का यूज़ किया है। एआई का यूज़ करना बुरी बात नहीं है, आप वहाँ से रेफ़रेंस लो, आप वहाँ से पढ़ो, आप वहाँ से समझो कि क्या है, पर आप लिखो खुद के वर्ड्स में। जब आप एआई का या किसी भी टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करते हो, तो वो चीज़ गलत है। अगर हमें एआई का ही टेस्ट लेना होता तो फिर हम आप सबके साथ ब्लॉग राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे होते हैं। तो ब्लॉग राइटिंग कंपटीशन सिंपली आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को दर्शाना था, ना कि एआई की हेल्प से आपको नॉलेज दर्शाना था। और मैं फिर से रिपीट करूँगी, ब्लॉग जो होता है वो थोड़ा-सा इंटरैक्टिव होता है, उसमें थोड़ा-सा पर्सनल टच होता है। तो विनर्स अनाउंस करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमारे पास टोटल 18 एंट्रीज़ आई थी, जिसमें से कुछ लोगों को हमने डिस्क्वालीफाई किया था क्योंकि टॉपिक से भटक गए थे लोग। तो जब आप किसी भी विषय पे लिखते हो या कोई भी विषय आपके सामने आता है, चाहे आपको ब्लॉग लिखना हो, चाहे आपको उसके बारे में बोलना हो, तो आप विषय को समझ लीजिए और उसी विषय को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आप टॉपिक्स को नहीं बदल सकते। तो ये मैंने देखा है कि और हमने देखा है कि यहाँ पे कई लोगों ने टॉपिक्स या तो मिक्स कर दिए थे या तो फिर टॉपिक से भटक गए थे। तो टॉपिक से नहीं भटकना है। एक अच्छे राइटर की निशानी वही होती है जो टॉपिक से नहीं भटकते और अपने विचार अच्छे से प्रस्तुत करें। वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं थी, तो आप आराम से ब्लॉग्स लिख सकते थे। कुछ लोगों ने बहुत बड़े ब्लॉग्स लिखे, कुछ लोगों ने बहुत छोटे लिखे और कुछ लोगों ने एवरेज लिखे। पर बहुत सारे लोगों ने एआई का यूज़ किया, तो इस वजह से भी वो विनर की लिस्ट में नहीं आ पाए। और कुछ लोगों जब आप ब्लॉग लिखते हो, जब आपकी राइटिंग स्किल की टेस्ट होती है, तो ग्रामर, स्पेलिंग और लैंग्वेज, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको ग्रामर, स्पेलिंग चेक किए बिना कोई भी डॉक्यूमेंट किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक तो आपका टेस्ट ही उसी चीज़ का हो रहा है, आप कंप्लीट ही उसी चीज़ के लिए कर रहे हो। और अगर आप ग्रामर, स्पेलिंग या लैंग्वेज को इधर-उधर कर देते हो, तो फिर कंपटीशन किस बात का? फिर आपकी स्किल्स को हम कैसे जज करेंगे? तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए फाइनली विनर्स गेट रेडी, मैं अभी अनाउंस करने जा रही हूँ। तो सभी अपना दिल थाम के बैठे और देखते हैं विनर कौन होता है। सभी तो विनर नहीं हो सकते हैं, ये तो कंपटीशन का नियम है। पर हाँ, यहाँ तक आप लोग आए, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने कुछ लिखने का सोचा, ये आपका पहला स्टेप था और ये आपकी अपने आप में जीत है। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने वो पहला कदम उठाया और आपने कुछ करने की कोशिश की, क्योंकि ये पहला कदम भी बहुत कम लोग उठा पाते हैं। सो अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, सच में दिल से कांग्रेचुलेशंस। सो मैं थर्ड प्राइज़ पहले अनाउंस करना चाहूँगी। थर्ड प्राइज़ जाता है निकिता सोनावनी को। जिनका ब्लॉग इंग्लिश में था और इन्होंने एक्सेसिबिलिटी इन टेक्नोलॉजी ओपनिंग डोर्स फॉर ऑल इस टॉपिक पे अपना ब्लॉग लिखा था। सो थैंक यू निकिता मैम पार्टिसिपेट करने के लिए एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो टीम की तरफ से इन्हें 500 रुपीज़ का इनाम और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं कौन है हमारा रनर अप, यानी कि कौन है हमारा सेकंड विनर। सो हमारी सेकंड विनर है मनीषा जैन। जिन्होंने हिंदी में अपना ब्लॉग लिखा था ब्रेल एंड टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग लिटरेसी एंड इंडिपेंडेंस इस टॉपिक पर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीषा मैम,
थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड मैम को मिलते हैं 700 रुपीज़ कैश प्राइज और एक सर्टिफिकेट। और क्या लगता है फर्स्ट विनर कौन होगा? सोचिए, आप में से कोई भी हो सकता है। सो हमारी फर्स्ट विनर है जीनिया चैटर्जी। जिन्होंने एक्सेसिबिलिटी इन टेक्नोलॉजी ओपनिंग डोर्स फॉर ऑल इस टॉपिक पे अपने विचार प्रस्तुत किए थे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। सो मैम को मिलते हैं 1000 रुपीज़ और एक सर्टिफिकेट। आप सभी को आपके प्राइजेस मिल जाएंगे। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेंगे और आपके प्राइसेस आप तक पहुंचाए जाएंगे। सो वंस अगेन हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस सारे तीनों विनर्स को एंड उन सभी को जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और आप सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू श्वेता मैम। थैंक यू मैम। मैं भी पूरी टीम की ओर से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने ये मुकाम हासिल किया, आपने इतनी कोशिश की। तो मेरा मानना तो यही है कि ब्लॉग सभी को लिखना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो हमारी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और हम अपने विचार बाकी सबके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। ये एक बहुत अच्छा जरिया है। बधाई हो आपको इस जीत की। यूं ही कोशिश करते रहिए, प्राप्त हो आपको आपकी मंजिल। तो अब मैं स्नेहा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैम आइए और वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे ये मौका देने के लिए। और बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्वेता मैम का, जो इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ रही हैं और आगे भी अभी रहेंगी। और बहुत ही अच्छा धन्यवाद करना चाहूंगी प्रिंस सर का, जिन्होंने इतना शानदार सॉन्ग हमारे सामने रखा। खुद देख नहीं सकते, दुनिया को दिखा देंगे, ये तो बात है ही। और मैं साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूंगी सेजल मैम का, जिन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया इतनी ही शानदार तरीके से, और साथ साथ उसके इफेक्ट्स भी बताए राइटिंग्स के, जो कि अभी मुझे भी नहीं आते। आज मुझे पता चला हमें एक ब्लॉग किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना, किस तरह से शुक्रिया अदा करूं आपका, किस तरह से शुक्रिया अदा करूं आपका, इतना प्यार दिया आज आप सबने हमको, इस शानदार कार्यक्रम को एक यादगार पल बना दिया, एक यादगार पल बना दिया। तो इसी के साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी अपने सभी विजेताओं का, जिन्होंने आज प्राइज यहाँ से जीत के गए हैं। मुस्कुराया है हर चेहरा, मुस्कुराया है हर चेहरा, हर और खुशी सी छाई है। मेहनत से पाई सफलता की, मेहनत से पाई सफलता की, आज आप सभी को हमारी पूरी टीम की ओर से तहे दिल से बधाई है। अब इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की तरफ लेते हुए चलते हैं। बस कुछ चंद लाइन बोलना चाहूंगी। आखिरकार इस सफर की दूरी हो गई है पूरी, आखिरकार इस सफर की दूरी हो गई है पूरी, पर एक बात कहनी रह गई है जरूरी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू मैम। धन्यवाद स्नेहा मैम। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को यहाँ से कुछ नई जानकारी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने ब्लॉग के बारे में, टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जाना होगा। तो यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ यूं ही बने रहें। हम जब भी न्यू कोर्सेज लेकर आएंगे आपको बता देंगे। आप हमारे YouTube चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं और हर हफ्ते जो भी न्यू वीडियोस आती हैं आप सुन सकते हैं। तो धन्यवाद।